क्या निकालो आगे जाके, आप शो दैट एफ डैश ऑफ एक्स इज लेस देन जीरो इन दिस इंटरवल। इस इंटरवल के अंदर आपका जो डेरिवेटिव जो निकला है वो हमेशा लेस देन जीरो होगा। अब आपको पता है कि फर्स्ट पार्ट डिफरेंशिएशन का है, एंड यू नो हाउ टू डिफरेंशिएट द एक्सप्रेशन। आप लोग सबने डिफरेंशिएशन पढ़ी हुई है मुझसे। तो कैसे करते थे इसकी डिफरेंशिएशन? वी विल अप्लाई द क्वोशिएंट रूल। ठीक है, मुझे एफ डैश ऑफ एक्स निकालना है, मतलब डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो किस तरह निकालते थे? यहाँ पे इक्वेशन को जरा लिख लेते दोबारा। कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, एंड नाउ वी स्टार्ट विद डिफरेंशिएशन। तो कैसे करते थे इसकी डिफरेंशिएशन? कि देखो, ऊपर वाली चीज को, न्यूमरेटर को वी विल कंसीडर cos x, ओके, और फिर u डैश मालूम कर दो। सो व्हाट्स द डिफरेंशिएशन ऑफ cos x? इट विल बी माइनस sin x। इसी तरीके से v किसके बराबर? भाई आपके पास v किसके बराबर है? 1 प्लस साइन x। और v डैश किसके बराबर है भाई? आपको पता है 1 तो 0 हो जाएगा, और sin x की डिफरेंशिएशन विल बी cos x। ओके, तो ये हम लोगों ने u डैश निकाल दिया और v डैश निकाल दिया। सही है भाई। अब क्वोशिएंट रूल का तरीका मैंने आपको बताया था कि हम लोग करते हैं v डैश डैश, ओके, so it will be v u dash minus u into v dash, and then in the denominator we will be having square, okay, तो v multiply by u dash minus u multiply by v dash upon v square। तो v मतलब minus sin x will gets multiplied with 1 plus sin x and minus u v dash, so minus cos x into cos x बराबर हो गया cos square x। और फिर आपके पास डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? v स्क्वायर। तो v क्या है? 1 प्लस साइन एक्स का। ओके, यहाँ तक बात सवाल क्लियर हो गई। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? आपको पता है कि दिस विल बी माइनस साइन स्क्वायर एक्स, देन एक सेकंड, सबसे पहले तो माइनस साइन एक्स होगा, एंड देन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एंड देन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। इन द डिनोमिनेटर यू गाइस हैव ओनली 1 प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर। सही हो गई बात यहाँ तक? अब आप एक काम ये कर सकते हो कि यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर एक्स और माइनस कॉस स्क्वायर एक्स में से जब आप माइनस को कॉमन लोगे तो आपके पास क्या बनेगा? -1 को कॉमन लोगे तो इट विल बी sin square x plus cos square x, and in the denominator you just have 1 plus sin x का whole square। ओके, अब आप एक चीज देखो कि sin square x plus cos square x तो 1 के बराबर होता है, हमने पढ़ा है ये as के अंदर। तो आपके पास न्यूमरेटर में क्या बचा? सिर्फ माइनस साइन एक्स माइनस 1। इन द डिनोमिनेटर यू गाइस जस्ट हैव 1 प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर। इसे चाहो तो फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। कैसे? कि अगर आप -1 कॉमन लो तो ये हो जाएगा sin x प्लस 1। द डिनोमिनेटर यू हैव 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। आपको पता है ये दोनों कैंसिल होके आपके पास क्या बचा? सिर्फ -1 अपॉन 1 प्लस साइन। सो दिस इज योर डी वाई बाई डी। ये आपका फाइनल डी वाई बाई डी। ओके, तो और आपको ये शो करना था कि ये हमेशा क्या है? ये तो हमेशा लेस देन जीरो होना चाहिए। तो आप खुद नोटिस करो कि ये फाइनल, इसके बाद इसके जो मेरा रिजल्ट आया, तो फाइनल आपके पास एक माइनस है। ठीक है, डिफरेंशिएट करने के बाद जो मेरा रिजल्ट आया वो क्या आया? माइनस में रिजल्ट आया। तो आपको अगर ये शो करना हो कि इस इंटरवल पे अंदर माइनस है, तो इनफैक्ट आपके पास फ्रंट पे माइनस ही लिखा हुआ। आप लोग पहले काम करो, 3/2 पाई भी आप प्लग इन करके चेक करो। ठीक है, अच्छा 3/2 पाई इंक्लूडेड वैसे नहीं, तो कोई भी नंबर इनके दरमियान पे चूज कर लो। लेट्स सपोज इफ आई चूज 1/4 पाई, तो अगर 1/4 पाई भी अगर लाके चेक करूंगा तब भी इसका रिजल्ट आपके पास क्या निकलेगा? पॉजिटिव ही आएगा। मतलब ये ओवरऑल डिनोमिनेटर का रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, लेकिन वो ऊपर हमेशा माइनस ही रहेगा, माइनस को चेंज करेगा। एक्चुअली अगर आप लोग एक चीज अगर नोटिस करो, तो आप लोग का जो ग्राफ होता है ना साइन का, अब अगर किसी को अगर एएस का याद हो तो साइन का ग्राफ कैसे बनता था? हमें पता था कि यहाँ 1 -1, तो ये 0 पाई/2, और ये होता था पाई, ये होगा 3 पाई/2, और ये होगा आपके पास 2 पाई। तो अगर किसी ने अगर मुझसे ग्राफ्स अगर पढ़े एएस के अंदर, तो साइन का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, कुछ ऐसे बनता है। और अब उसने कहाँ से बोला है आपको? -1/2 पाई से 3/2 पाई तक ना। तो भले हम थोड़ा सा इसका रिवर्स का भी बना देते हैं, यानी कि मैं इसको बना देता हूँ -1/2 पाई तक किया करेगा। तो आपको पता है कि दिस विल बी -पाई/2। तो आपका ग्राफ यहाँ से लेके यहाँ तक वो कह रहे हैं, इधर से लेके कहाँ तक? इधर तक कह रहे हैं कि आपका जो ग्राफ है यहाँ से लेके,
कि वो हमेशा आप कोई सी भी वैल्यू पुट करोगे, क्योंकि अगर आप यहाँ पर साइन एक्स की कोई सी भी वैल्यू अगर पुट करोगे ना बॉस, कोई सी भी अगर वैल्यू पुट करोगे, आपके पास रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, वो नेगेटिव में रिजल्ट देगा, क्योंकि इस इंटायर चीज का रिजल्ट पॉजिटिव। वैसे तो अगर देखा जाए तो आपको पता है उसने यहाँ पर 3π/2 और -1/2π को इंक्लूड नहीं किया है। क्यों इंक्लूड नहीं किया है, जरा गौर से सुनना। क्योंकि अगर आप यहाँ पर x की जगह 3π/2 लगा देते हो तो साइन 3π/2 किसके बराबर होगा, -1 के बराबर होगा। तो 1 + -1 तो 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में जब 0 करोगे तो आपको मैथ एरर दे देगा। ये आपको क्या दे देगा, ये आपको मैथ एरर दे देगा। ओके, तो जब भी उसने यहाँ पर जो आपको गिवन इंटरवल जो उसने आपको दिया ना, उस टेस्ट के अंदर -1/2π और 3/2π को इंक्लूड नहीं किया है। अगर किसी को क्वेश्चन है तो यहाँ से पूछ ले, तो ये ऐसी बात प्रूव हो जाती है कि आपके पास जो है वो फ्रंट में माइनस साइन है, तो उसका मतलब कि dy बाई dx विल बी 0 इन दिस इंटरवल। हम इसको इसके आंसर को कंफर्म भी कर लेते हैं। ये देख लो आपने, जस्ट आपने ये डेरिवेटिव शो किया एंड यू हैव टू जस्टिफाई द गिवन स्टेटमेंट। आपका स्टेटमेंट पे यहाँ पर जो फाइनल है वो प्लस टू माइनस साइन। सो रिगार्डलेस ऑफ दिस थिंग, ये आपके पास हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी इस इंटरवल के अंदर। ठीक है, तो अगर वो इंटरवल के अंदर अगर पॉजिटिव ही रहेगी तो मतलब क्या होगा कि आपके पास जो फाइनल रिजल्ट होगा वो हमेशा लेस देन 0 ही रहेगा। एनी क्वेश्चन किसी को तो बता दें। यस, कोई प्रॉब्लम, कोई भी मतलब है। ओके, इनफैक्ट आप इसको पता है ऐसे ऐसे भी सोच सकते हो, बहुत सिंपल चीज है, मैं बता देता हूँ। किसी को ये स्केच करना आता है, y इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस वन, y इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस वन को स्केच करना आता है तो वो उसको भी स्केच करके शो कर सकता है। कि मैंने आपको बताया ना कि ये ऊपर आ जाएगा 1 और ये जाएगा 2 यूनिट्स, आपको पता है बेस लाइन यहाँ पर आ जाएगी। तो साइन का जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा, ये देख यूं 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 और ये। और -π/2 तक भी एक ऐसा बनेगा, जैसे -π/2 है, ये 0 है, ये π/2 है, ये क्या है आपके पास सिर्फ पाई है, ये जाएगा 3π/2। अब ये एस के ग्राफ आपको इसके लिए पता होना चाहिए, ये जाएगा 2। तो आपका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। और ये मैंने किसका रिजल्ट बनाया, ये है साइन एक्स प्लस वन का रिजल्ट। और उसने आपको क्या कहा था कि साइन एक्स प्लस वन का जो रिजल्ट है ना, वो आपके पास यानी कि उसने रेंज दी हुई थी -1/2π से 1/2π, 3/2π तक। तो अगर आप इस पूरी रेंज को देखो तो इस पूरी रेंज में आपका ग्राफ कभी नेगेटिव नहीं हो रहा। ओके, या तो वो 0 हो रहा, 0 कब हो रहा है, -π/2 और 3π/2। तो जब भी उसने यहाँ पर आपको -π/2 और 3π/2 इंक्लूड नहीं किए, मैंने ग्राफ पूरा किसके लिए बनाया, साइन एक्स प्लस वन के लिए। तो उसके अलावा जो है ना ग्राफ, वो हमेशा पॉजिटिव है। यानी कि इस चीज का रिजल्ट जो आ रहा है वो हमेशा क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो उसका मतलब वो पॉजिटिव आ रहा है, तो फिर पूरा रिजल्ट क्या हो जाएगा, हमेशा नेगेटिव ही होगा, प्लस माइनस तो माइनस ही होगा। दिस इंडिकेट्स के आपके पास जो ओवरऑल रिजल्ट है वो हमेशा आपको लेस देन 0 ही मिलेगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चन सुनिए इसमें। अब सेकंड पार्ट में इसकी हम करेंगे, किसी और को कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज मुझको यहाँ पे स्टॉप कर देना और पूछ कर देना। अब हमें इंटीग्रेशन करके लिमिट्स लगानी है। सो यू हैव टू इंटीग्रेट 1/2π और कौन सी है 3/2π 1/6π। और आपको एफ ऑफ एक्स इसकी इंटीग्रेशन अगर आपको करनी है, क्या होगा, ये एक सेकंड देखना, तीनों ग्राउंड करना होगा। मतलब आपको नजर आ रहा है 1/2π से लेके कहाँ तक, 1/6π। यू हैव टू इंटीग्रेट एफ ऑफ एक्स। ओके, कैसे करोगे इसकी इंटीग्रेशन, देखो cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स है, लिख देते हैं ये भी है ये, और आप देख सकते हैं 1/6π से देखिए 1/2। तो एफ ऑफ एक्स किसके बराबर था, एफ एक्स साइन एक्स अपॉन, तो देख लेते हैं दोबारा से, cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स के बराबर। तो एफ ऑफ एक्स की जगह मैं लिख लेता हूँ cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स एंड आगे लिखा हुआ है। ठीक है, कैसे करेंगे इसकी इंटीग्रेशन, आप लोग सबको आती है इंटीग्रेशन करना, कि देखो डिनोमिनेटर पे पावर क्या देखो 1 देखो। ओके, अगर वॉइस लैग करी तो स्क्रीन भी लैग करी थी, बट स्क्रीन परफेक्ट चल रही है। हेलो, मेरी आवाज सही आ रही है?
अब देखो अब आवाज सही है। बस ठीक है। अच्छा क्या लिखा हुआ है, 1/6 पाई से 1/2 पाई लिमिट से। अब सही है ना। कॉस एक्स अपॉन क्या है, वन, वन प्लस साइन एक्स। अब आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करो कि मैंने बताया था कि इसकी इंटीग्रेशन कैसे पॉसिबल है। डिनोमिनेटर में चेक करो कि यू हैव द एंटायर पावर और पावर पे 1 लगा। चेक करो कि एरर लग सकता है। कैसे बताया था मैंने आप लोगों को कि 1 प्लस साइन एक्स की डिफरेंशिएशन करो, 1 तो 0 हो जाएगा, साइन एक्स की डिफरेंशिएशन विल बी कॉस एक्स। तो यहाँ अगर हम साइड पे cos x को लिखें तो ये ऊपर वाले cos x को क्या कर रहे हैं, कैंसिल। इसका मतलब यहाँ पे ln लग सकता है। तो देयरफॉर हम क्या करेंगे, ln एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 1 प्लस। ठीक है, समझ आ गया कि नहीं आया कि आपने ऊपर cos x और cos x कैंसिल होके ln 1 प्लस sin x एंड देन यू अप्लाई द लिमिट्स 1/6 पाई से लेके और फिर यहाँ पर आप करो ln 1 प्लस साइन 1/6 पाई अपर लिमिट माइनस लोअर। लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, ln 1 प्लस साइन 1/2 पाई। बताओ कोई क्वेश्चन है यहाँ पे। 1/6 कितने के बराबर है, तो ये बराबर होता है आई थिंक 1/2 के बराबर। साइन 1/6 1/2 के बराबर, फिर माइनस एल साइन 1/6 1/2 साइन 1/2 के बराबर है 1 + 1। कितना हो गया ये एल एन, ये हो गया एल एन 1/2 माइनस एल एन। ठीक है भाई, यानी क्वेश्चन किसी को यहाँ पे कोई मसला, तो आपके पास आई थिंक ये फाइनल। तो यू हैव गिव योर आंसर इन अ सिंपलेस्ट सिंप्लीफाइड एग्जैक्ट फॉर्म पे आपको ये आंसर है। चलो उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में दे देते हैं। कैसे हो जाएगा, अगर मैं इसको मजीद एलएन पर अगर ब्रेक करूं तो ऐसे हो जाएगा। देखो ये एलएन डिवाइड हो रहे हैं दो नंबर्स। अब जब डिवीजन होती तो अलग अलग एलएन पे ब्रेक करते हैं, तो एलएन वन माइनस एलएन टू करके देते हैं और ये हो गया माइनस एलएन। एलएन वन क्या होता है, जीरो होता है। तो माइनस एलएन टू, माइनस एलएन टू कितना बराबर होगा, माइनस 2 एलएन। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एक सेकंड बिस्मस जस्ट वन। हाँ सही कह रहा हूँ, एलएन 3/1 + 1/2 3/, सॉरी एलएन 1 + 1/2 3। तो ये हो गया ln 3 माइनस ln 2 माइनस ln। सो दिस विल बी ln 3 माइनस 2। अगर इसको और तरीके से लिखना चाहो तो ln 3 -2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा ln 4 और ये हो जाएगा ln 3/। ओके समझ आ गया, लेट्स इट। हाँ बस मैं आपको कहाँ देखना था, देख लिया। ओके ठीक है। तो ln 3/4 विल बी योर फाइनल आंसर। अब हम इसको कंफर्म भी कर देते हैं बिल्कुल। ln यार 4/3 आ रहे हैं, 3/4 कहाँ से आ रहा है, प्लस साइन एक्स करा तो हमने करा अपर लिमिट। यार उसको क्या किया है, इधर देखो थोड़ा सा मैं सिग्नल स्टेप पर 1/2 पाई होगी, नीचे 1/6 पाई। हाँ क्वेश्चन मतलब अगर अपर लिमिट हायर वैल्यू आएगी ना तो इधर 1/2 पाई लगा लो आप। ठीक है, और इधर 1/6 पाई। अब सही है ना। तो ये मतलब ये चेंज होगा एक्चुअली, साइन चेंज कर दो, माइनस कर दो प्लस कर दो, माइनस कर दो प्लस कर दो। यहाँ से अगर आप अभी अपनी वर्किंग अगर करोगे ना तो फिर आपका पूरा आंसर आएगा ln, देखो ln 2 माइनस ln 3/। तो एक सिंगल एल एन कर दो और 3/, आपके पास फिर जाएगा 4/3 आपके पास बहरहाल आंसर बच जाएगा। साइन इसके चेंज करें 1/2 पाई यस एक दोबारा इसकी यहाँ पे जो है 1/6 पाई लोअर लिमिट की जगह अपर लिमिट लिखती है, उसको चेंज कर दो 1/2 पाई इधर 1/6 पाई। अब करके चेक करो तो एल एन 1 + साइन 1/, ये हो गई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो एल एन 1 + साइन 1। ये ln sin 1/2 कितना होता है, 1 होता है। तो 1 + 1 कितना हो गया ln माइनस ln ये कितना हो जाए 1 + 1/2। ठीक, तो ये हो गया ln 2 माइनस ln 3। अब समझ आया। और अब अगर आप इसको चेक करके देखोगे ना तो आपके पास क्लियर। ओके, लिमिट क्या लगानी थी, लिमिट लगानी थी 1/2 1/6 तक लिमिट्स लगानी। ओके समझ आ गई बात। इनफैक्ट आप अगर चाहो तो उसको ऐसे ब्रेक भी कर सकते हो। ये हो गया माइनस, इसको ऐसे करो
ये हो जाएगा आपके पास ln3 और ये कितना हो जाएगा -ln। ओके, इस तरह ब्रेक कर दो इसको। और फिर जब इस माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो -3 प्लस ln2 होगी, ठीक है। अब ln2 प्लस ln2 कितना हो जाएगा, सिंगल एलिमेंट बना के 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 और -ln3 करोगे तो अब ये हो जाएगा ln4। ठीक है, अब समझ आ गई ना। वो असल में मैंने अपर लिमिट की जगह गलती से 1/6 है, लेकिन अब आ जाओ, कितने मार्क्स का सवाल था, वो भी 4 मार्क्स का सवाल था। आ जाओ उसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन मैं जरा और देखता हूँ इसको और क्वेश्चन नजर आता है। ओके, वी कैन डू क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा, 13। अब 13 के अंदर क्या लिखा हुआ है, इट इज गिवन दैट x इक्वल्स टू ln1 minus y minus ln5 वेयर 0 is greater than y and ln। आपको फर्स्ट पार्ट में क्या शो करना है कि y को सब्जेक्ट बनाना है, एंड यू हैव टू शो दैट इट इज इक्वल्स टू e टू द पावर -x अपॉन 1 प्लस e टू द पावर -x। 2 मार्क का सवाल है, कैसे हो सकता है और हाँ भाई, कैसे होगा ये सवाल। फिर भाई देखो ना, सीधा सीधा के पास क्या है, देखो x इज इक्वल्स टू पहले 1 माइनस y माइनस l। ओके, ये है आपके पास। यू कैन डू वन थिंग, ये देखो, ये दो अलग अलग एलिमेंट नजर आ रहे हैं ना आपको, इसको सिंगल एलिमेंट बनाने के लिए क्या करेंगे, आपको पता है डिवीजन होगी। तो वी कैन डू दिस थिंग कि 1 माइनस y अपॉन y करो। अब देखो ln, इसको इस लेफ्ट पे लिख दो, ln 1 माइनस y अपॉन y इज इक्वल टू। अच्छा, ये एक बात याद रखना, यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं कि इस y को x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। डोंट एवर मेक दिस मिस्टेक, क्योंकि ये पूरी चीज ln के साथ है, तो मेक श्योर कि आप लोग ब्रैकेट जरूर लगा रहे हो। ओके, ये बात समझ आ गई। अब मैंने एक बात बताया था कि अगर एक साइड पे ln हो और एक साइड पे अगर नहीं है, क्या करते हैं अहमद, ln ही लगाते हैं। क्या लगाते हैं हम लोग, ln। तो यहाँ लगा दो ln ही, और इसके ऊपर पावर लेके चले जाओ। तो ये ln हो जाएगा आपके पास 1 माइनस वाई अपॉन वाई इज इक्वल्स टू ln e की पावर x। ln और ln कैंसिल, 1 माइनस वाई अपॉन वाई इज इक्वल्स टू e पावर x बन गया। सही है। आपने सबसे पहला काम ln को हटा दिया, काम आसान हो जाएगा। लेकिन एक चीज नोटिस करो कि यहाँ पर आपके पास जो है ना, वो e की पावर -x किसी तरीके से लेकर आनी है। एक बात ध्यान में रखें, हमारे पास तो e की पावर क्या है, पॉजिटिव है। हम एक छोटा सा यहाँ पे काम ये कर लेते हैं कि e की पावर -x को कैसे लेकर आएंगे, हम ये कर सकते हैं 1 माइनस वाई अपॉन वाई, क्योंकि मेरे ध्यान में क्या है, क्या जो मुझे प्रूव करना है वो तो e की पावर -x को कंटेन कर। तो यहाँ पर मैं ये काम कर सकता हूँ कि इसको रेसिप्रोकल करके ऐसे नहीं लिख सकते हैं ना भाई। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि e की पावर -x मुझे लिखा। और अब आप y को सब्जेक्ट बना के चेक करो, तो ये हो जाएगा e की पावर -x क्रॉस मल्टीप्लाई करो इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये हो गया e की पावर -x माइनस y e की पावर -x इज इक्वल्स टू 1। ये बात समझ आई। एनी क्वेश्चन यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम हो रही है। ये -y e की पावर माइनस राइट साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, बेटा मल्टीप्लाई होगा ना इस ब्रैकेट 1 माइनस y। तो ये हो गया y प्लस y e की पावर x। And now what you will do, you will take y कॉम, क्योंकि y को सब्जेक्ट बना, राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे e की पावर -x है, y सब्जेक्ट बन गया e की पावर -x अपॉन 1 प्लस e की पावर। दैट्स इट, हो गया। बताओ किसको समझ नहीं आया वाला पार्ट, इसमें आपको क्लियर हो गई। हेलो, चलिए। तो पहले सबसे पहले हमने एलन हटाया, और फिर मैंने सोचा कि यार e की पावर -x को किस तरीके से करना है। तो मुझे पता। अब नाउ यू हैव टू इंटीग्रेट दिस एक्सप्रेशन। आपको करना क्या है, पार्ट बी के लिए आपको सॉल्व कर देता हूँ कि 0 और 1 लिमिट लगानी, y और और ये आपको शो करना है इंटीग्रेट करके कि इसका रिजल्ट जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, ln ऑफ 2e अपॉन ln of 2e upon e plus 1। So this is what you have to integrate and show। तो अब y किसके बराबर था, हमने प्रीवियस पार्ट में देखा कि y was equals to e पावर माइनस एक्स अपॉन e की पावर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस e की पावर। ओके, ये आपको दिया, आपको इसको इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू। नाउ हाउ विल यू इंटीग्रेट दिस।
फिर वही बात आ गई कि मैंने बताया कि नीचे ब्रैकेट पे अगर पावर अगर 1 नज़र आए, टायर पावर क्या हो 1, वी विल सबसे पहले चेक कि यार कोई एलएन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आपने क्या करना है, इसकी डिफरेंशिएशन को राइट साइड पे लिख देंगे। क्या होती है 1 प्लस 1 की तो 0 हो जाएगी। ई की पावर माइनस एक्स की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी? पावर की डिफरेंशिएशन गेट्स मल्टीप्लाइड बाय द एंटायर। So it will be just माइनस ई की पावर माइनस, ओके, की पावर 1 तो 0 हो गया, e की पावर माइनस इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी? माइनस x की डिफरेंशिएशन विल बी -1 व्हिच विल बी मल्टीप्लाइड बाय द एंटायर e की पावर माइनस। तो ये दोनों क्या हो गए? कैंसिल हो गए। इसका मतलब बाहर एक कांस्टेंट ही बच रहा है व्हिच इज -1। तो ये ln के साथ है। ln 1 प्लस इनफैक्ट बाहर माइनस है कि ये वाला माइनस बाहर चला गया ln। और आपने इसकी इंटीग्रेशन अब कर दी, ये हो गई इंटीग्रेशन। एंड नाउ अप्लाई द लिमिट्स 1 एंड 0। तो सबसे पहले अप्लाई करो अपर लिमिट माइनस है 1 प्लस, अब मैंने अपर लिमिट लोअर लिमिट सही लिखी है ना? हाँ, वो ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू बी योर अपर लिमिट एंड देन माइनस कर दोगे लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है? माइनस एल है 1 प्लस ई की पावर नेगेटिव 0। नेगेटिव 0 मतलब 0 ही कर दो। तो माइनस एल है 1 प्लस ई की पावर माइनस 1। और ये कितना हो जाएगा? ई की पावर 0 कितना होता है? 1 होता है क्या? माइनस, हाँ सही कह रहे हो। अपर लिमिट माइनस माइनस लोअर लिमिट तो प्लस आ जाएगा, ठीक है। अहमद ने मुझे अभी यहाँ पे सही किया कि सर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस तो उसके साथ है, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस एल 1 प्लस ई की पावर 0 कितना होता है? 1 ही होता है, तो हो जाएगा 1 प्लस। एनी क्वेश्चन? ये कितना हो गया? ln 2 माइनस ln 1 प्लस ई की पावर माइनस। आपको जो चीज शो करनी है वहां पे ई की पावर -1 नजर आ रहा है आपको? जो चीज शो करना है देखो, ई की पावर -1 कहीं पर भी नहीं, ई की पावर हर जगह 1 ही है। तो हमारे पास जो रिजल्ट है ना उसमें ई की पावर 1 बना दो। कैसे बनाओगे ई की पावर 1? हम कर देंगे 1 प्लस 1 अपॉन ई, ओके। एलसीएम ले लो, ln 2 माइनस ln, एलसीएम लोगे तो ये ई प्लस 1 अपॉन ई आ जाएगा। नहीं ये बात समझ में? समझ समझ आ रहा है? और जब इसको सिंगल एलिमेंट बनाओगे ना तो आपके पास वो रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। सिंगल एलिमेंट बनाओगे आराम से रिजल्ट, सिंगल एलिमेंट भी बना के रिजल्ट देगा। माइनस यहाँ पे लिखो, इसको तो अलग, इस चीज को तो अलग अलग एलिमेंट पर ब्रेक कर दो, ब्रैकेट लगाओ, एलिमेंट प्लस 1, आपको पता है डिवीजन होती है तो माइनस कर, ओके। एंड देन इफ यू मल्टीप्लाई दिस माइनस साइन, सो इट विल बी माइनस एल एन ई प्लस 1 माइनस माइनस प्लस एल एन। तो प्लस वाले एल एन 2 प्लस एल एन ई करोगे, सिंगल एल एन बनाओगे तो ये क्या हो जाएगा? एल एन 2 ही हो जाएगा, ओके। समझ आया भाई? दो अलग अलग लॉग है ना, तो ऐड हो रहे मल्टीप्लाई होके एल एन। और आगे क्या लिखा? आगे लिखा तो फाइनल रिजल्ट क्या दे देगा? एल एन टू ई अपॉन ई प्लस 1। एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू शो। हो गया? आपको ये क्वेश्चन है, इससे को कोई मसला? 4 मार्क का सवाल था, ये भी आप लोग देखो करवा। जी भाई कोई प्रॉब्लम है बस? हाँ, कोई क्वेश्चन? बसमा कोई प्रॉब्लम? अलीहा समझ आ रहा है? आयजा आपको समझ आ रहा है? आयजा, अहमद की क्लास है, क्यों? बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। मैंने आज हुआ आपको पता है मैथमेटिक्स का तो ऐसा एक एक चीज इतनी दफा रिपीट करके बोल के पिलाया है, दिमाग में चीजें बैठ जाए। मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट है कि आप क्लास इतनी इंपॉर्टेंट क्लास थी आज। असल में देखो यार हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा था। चलो माने ये सब चीज़ें हो रही है लेकिन यार मैं भी देखो यूनिवर्सिटी वगैरह आता हूँ और मैं भी बहुत थक जाता हूँ, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है कि नहीं यार कि मुझे क्लास लेनी है, वरना मैं भी अच्छी क्लास कर सकता हूँ। भले सर पर मैं कर तो रहा हूँ कुछ भी जहाँ, लेकिन अब पढ़ना तो हमको। हमारे पास अगर टाइम ज़्यादा होता है ना, मैं कहता चलो कोई बात नहीं, हम कर लिए, इट्स ओके, मैं मान। मतलब सिर्फ ये कि मैं आप लोग के लिए बस इसके लिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं निकाल सकता, ठीक है। प्लीज क्लास लो। अब मुझे नहीं पता है एम1 की किसी ने रिकॉर्ड करी कि नहीं करी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। पता नहीं अब बात तुमने करी थी रिकॉर्ड? मैंने भी कॉन्सेप्ट किया। अब वो चल मैं अगली क्लास में है कि रिवीजन करवा दूंगा, सही है। लेकिन बस ये फिर आया था, फिर मैं तो weekend के बाद से दोबारा से तो मेक श्योर दैट यू अटेंड ईच एंड एवरी क्लास। हाँ, तो नजर तो आ रहा है।
तो मेरे को राइटिंग छोटी क्वेश्चन नजर आ रही है, बताओ नजर आ रहा है पक्की बात है। तो हाँ, फिर भी डायरेक्ट। चलिए तो अब देखो फर्स्ट पार्ट में फाइंड आउट करो। हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैंने आपको बताया था कि हमेशा सेक स्क्वायर से करेंगे। ठीक है, टेन देखो कॉट का कोसेक स्क्वायर से, कॉट स्क्वायर का कोसेक स्क्वायर से, टेन स्क्वायर का सेक स्क्वायर। इनफैक्ट टेन स्क्वायर या कॉट स्क्वायर कहीं पर भी नजर आए ना, जहन में दो आइडेंटिटी आनी चाहिए। कौन कौन? एक तो वन प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर है, वन प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। ये दो चीजें जहन में आनी चाहिए। ठीक है, समझ आ गई। और इनफैक्ट दो डेरिवेटिव, कौन कौन से डेरिवेटिव? कि tan x की डिफरेंशिएशन क्या होती थी, मैंने डिफरेंशिएशन बताई थी, इट वाज sec स्क्वायर। और cot x की भी डिफरेंशिएशन मैंने बताई थी, ये cot x की क्या होती है, नेगेटिव cosec स्क्वायर। तो अगर ये दोनों चीजें अगर आपके पास अगर है ना, तो आप आराम से आइडेंटिटी को कुछ ना कुछ करके आप कर लो। ठीक है, जैसे कि अभी मेरे पास tan स्क्वायर आया हुआ है, अब मेरे जहन में कौन सी आइडेंटिटी आएगी, ये वाले आइडेंटिटी। इस वाले आइडेंटिटी से मैं ये कह सकता हूँ कि देखो वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बराबर कितने होता है, सेक स्क्वायर एक्स के बराबर। तो अगर यहाँ पर अगर मैं एंगल टू एक्स, तो उधर भी एंगल टू एक्स, मैंने होता है एंगल कुछ भी रखो यहाँ। ठीक है, आइडेंटिटी रिमेन द सेम, आइडेंटिटी तो कुछ नहीं होगा, एंगल तो कुछ भी हो सकता है आपके पास, लेकिन एंगल सेम रहना चाहिए इसमें और इसमें। ठीक है, जितना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में भी एंगल सेम रहना, इधर के एंगल सेम। अब आई कैन डू वन थिंग कि टेन स्क्वायर टू एक्स को अगर मैं सब्जेक्ट बना दूं तो ये क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर टू एक्स माइनस वन बन जाएगा। अब जो मेरा मेन क्वेश्चन है, मेरा मेन क्वेश्चन ये, दिस इज माय मेन क्वेश्चन, उसमें ये देखो कि टेन स्क्वायर टू एक्स की जगह मैं क्या लिख दूंगा, सेक स्क्वायर टू एक्स माइनस वन। तो इंटीग्रेशन ऑफ फोर प्लस सेक स्क्वायर टू एक्स माइनस वन। ओके, ये बात समझ आई। अब आपने बोला सर सेक स्क्वायर पे आपने क्यों चेंज किया, क्योंकि सेक स्क्वायर की इंटीग्रेशन पॉसिबल है। देखो अगर टेन एक्स की डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर होती है, तो अगर बैकवर्ड चले जाओ तो टेन सेक स्क्वायर की इंटीग्रेशन टेन एक्स हो जाए। बात समझ आई यहाँ तक, एनी क्वेश्चन? तो मैंने यहाँ पर क्या किया, फोर माइनस मैंने मुझे बोले, देखो मैंने इसको चेंज करा सेक स्क्वायर पे। अब आपने बोला सर आपने इसको सेक स्क्वायर पे क्यों चेंज किया? ठीक है, मैंने इससे पहले क्या बताया कि अगर टेन स्क्वायर या कॉट स्क्वायर है, ये दो आइडेंटिटीज जहन में होनी चाहिए और डेरिवेटिव्स याद होने चाहिए कि tan की डिफरेंशिएट sec स्क्वायर x, cot स्क्वायर की नेगेटिव cosec स्क्वायर। तो मुझे यहाँ पर आपने एक बात ये बताओ कि अगर मैंने सबसे पहले यहाँ पे चेंज कर दिया sec स्क्वायर, ठीक है, मैंने अपनी tan स्क्वायर वाले आइडेंटिटी को इस पे चेंज कर दिया sec स्क्वायर में, मुझे इंटीग्रेशन करनी, पहले मैंने इसको चेंज किया यूजिंग द आइडेंटिटी ऑफ वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स। यहाँ से मैंने टेन स्क्वायर टू एक्स को सब्जेक्ट बना दिया। ओके, यही आइडेंटिटी अप्लाई किया, वन प्लस टेन स्क्वायर टू एक्स इक्वल टू sec स्क्वायर टू एक्स, और मैंने टेन स्क्वायर टू एक्स को क्या कर दिया, सब्जेक्ट बना दिया sec स्क्वायर टू एक्स माइनस वन। एनी क्वेश्चन यहाँ तक? उसके बाद मैंने क्या किया भाई, उसके बाद मैंने सोचा कि यार tan x की डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होती है, तो sec स्क्वायर x की इंटीग्रेशन tan x होती है। जब भी मैं sec स्क्वायर की तरफ गया, नहीं आया समझ में, तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ e प्लस sec स्क्वायर ऑफ 2x। जी की इंटीग्रेशन क्या होगी जल्दी बताओ, जी की होती है sec स्क्वायर 2x की क्या हो जाएगी, आपको tan 2x कर दो, एक्सीलेंट जॉब है, tan 2x आपने कर दिया, एंड एंगल की डिफरेंशिएशन विल बी डिवाइडेड, तो डिवाइडेड बाय 2 करके 1/2। यस, कोई प्रॉब्लम? हम ट्रेक फंक्शन को पहले चेंज करते हैं। भाई नहीं नहीं, 4 माइनस में 3 है। अच्छा हाँ, तो ठीक है। हाँ, और एक माइनस एक कर लो, और आगे लगा दो। यस बिस्मा, मुझे कोई मसला नहीं, कहाँ पे कंफ्यूजन है बिस्मा, ये सेट स्क्वायर वाले पार्ट। देखो इंटीग्रेशन आपके पास क्या है, 4 प्लस टेन स्क्वायर टू एक्स।
मैंने कहीं आप लोग को tan स्क्वायर की डिफरेंस इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिखवाई, मैंने आप लोग को नहीं लिखवाई, ठीक है? हाँ, तो मैंने बोला कि भाई जब भी tan स्क्वायर वाली जब कुछ चीज़ आए तो आप इसको कनेक्ट करो किससे sec स्क्वायर से। इस तरीके से जब आपके पास कभी भी अगर आपके पास अगर cot स्क्वायर आए तो आप cot स्क्वायर को किससे कनेक्ट करो? cosec स्क्वायर से कनेक्ट करो, ये वाले आइडेंटिटीज को ध्यान में। cot स्क्वायर है तो cosec स्क्वायर, यानी कि आपके पास अगर पहले तो ये आइडेंटिटीज लिख लो, आसान तो उसको याद करने का तरीका। ये आइडेंटिटीज लिख दो और बोलो कि यार अगर मुझे कभी इन चीज़ों की अगर इंटीग्रेशन करने को मिल जाए ना, तो मैं ये आइडेंटिटीज यूज़ करूँ। अगर मुझे कभी tan स्क्वायर x की इंटीग्रेशन आ गई या कभी अगर मेरे पास cot स्क्वायर x की इंटीग्रेशन आ गई, तो मैं ये 2 आइडेंटिटीज को यूज़ करूँ, ठीक है? 2 आइडेंटिटीज को मैंने यूज़ किया, मैंने tan स्क्वायर x को सब्जेक्ट बना लिया, tan स्क्वायर 2x को सब्जेक्ट बना लिया व्हिच इज इक्वल टू sec स्क्वायर 2x। अब फिर मैंने चेक किया कि यार tan x की डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होती है, तो sec स्क्वायर x की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी? tan x हो जाएगी। तो यहाँ पे भी sec स्क्वायर 2x की इंटीग्रेशन क्या हो गई? 1/2 tan 2x। पहले इसको चेंज करा हमने tan पर, एंगल की डिफरेंशिएशन गेट्स डिवाइड। पहले ट्रिक फंक्शन को चेंज करोगे, एंगल की डिफरेंशिएशन को डिवाइड करोगे। इसमें नहीं आया समझ में अभी? किसी को कंफ्यूजन है यहाँ पे? अली, आयजा, अब्बास, पूछ लो यार जिसको अगर कुछ पूछना है प्लीज। हेजिटेट नहीं करो, भले किसी को समझ में आ गया, आपको अगर नहीं समझ में आया हो तो प्लीज पूछो, ठीक है? किसी एक को भी नहीं समझ आया होगा ना, पूरा समझाऊंगा लेकिन क्लियर करो अपने आप को, ठीक है? तो आपकी इंटीग्रेशन पूरी हो चुकी है एंड द 15 वन इज, देखो 3x प्लस 1/2। ओके, समझ आया? और चले इसके पार्ट पे क्या कह रहे हैं, फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ, तो दिस इज अ गुड क्वेश्चन। आपसे पार्ट बी पे कुछ इस तरह के एमसीक्यू के लिए 5 मार्क का सवाल है, तो यू हैव टू इंटीग्रेट। मैं राइट साइड के क्वेश्चन को देखूंगा तो ये आपसे लिखा जा रहा है, और लिखा हुआ क्या है कि साइन x प्लस 1/6 और डिनोमिनेटर में क्या है? कंफ्यूज नहीं होना पहले सवाल से, रिलैक्स रहता, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, 5 मार्क का सवाल है, उसकी मुझे इंटीग्रेशन करनी। कैसे करोगे इसकी इंटीग्रेशन? दिस इज द क्वेश्चन, अभी भी 1/2 से 1/4 तक की मुझे लिमिट्स करनी। सबसे पहला काम आप यहाँ पर क्या करोगे, आप यहाँ पे ln तो लगे ही नहीं सकता, आपको पता है यार कि नीचे सिर्फ एक साइन एक्स है, ऊपर वाली चीज को कैसे कैंसिल आउट है? ऊपर वाली चीज कांस्टेंट होनी चाहिए ना, कांस्टेंट। सो इंस्टेड वी कैन डू वन थिंग, आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में ये पढ़ा कि इसको एक्सपेंड कैसे करना है। वी एक्सपेंड यूजिंग द कंपाउंड डायरेक्टली, दैट्स sin cos b plus cos a and then sin b in the denominator, और इन द डिनोमिनेटर में आपके पास सिर्फ क्या रह जाएगा? sin। बताओ कोई क्वेश्चन? ठीक है। अच्छा यार, अजान हो रही है, आप लोग जब तक काम करो इसको सिंप्लीफाई करो, इसको फ्रैक्शंस पर ब्रेक करो, ये वर्किंग चेक कर दो। तो कर दो। इसकी हिंट ये है कि cot x के अलग लगता है, ये cot x बराबर इसके ऊपर बताओ तो चेक। चलो शाबाश, नहीं करना, इंटीग्रेशन में करके दिखा दिया।
वही इंटीग्रेशन मैंने कर दी थी इसकी। और तो देख लो इंटीग्रेशन हो जाएगी रूट के अकॉर्डिंग टू कॉट एक्स की क्या। देखो कॉट और टैन जो है ना फ्रैक्शन है, तो आप लोग फ्रैक्शन को फ्रैक्शन बना के लिखे कॉट एक्स को कर दो कॉस अपॉन साइन और चेक करो एल लग रहा है कि नहीं। टैन एक्स को भी कर दो साइन अपॉन कॉस, चेक करो एल लग रहा है। तो दोनों की कॉट एक्स की जो होगी ना वो पता है क्या होगी, और होगी माइनस एल एन साइन। ओके, माइनस एल एन साइन के बाद तो फाइनल इंटीग्रेशन मेरे पास बन गई माइनस वन अपॉन बीच आपके पास यहाँ पे अभी आपके पास हो गया माइनस वन अपॉन टू, तो बच गया और जहाँ पे आप लगा दो वन अपॉन टू फाइव से वन अपॉन फोर। ठीक, तो दिस इज गोइंग टू गिव यू योर सिर्फ इंटीग्रेशन करके लगा दो, तो मैं सिर्फ इंटीग्रेशन कहाँ से चेक कर रहा हूँ कि हमने इंटीग्रेशन सही है, बाकी क्या आपको ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले देखो मास किस किस चीज़ों का मिल रहा है, सबसे पहले कंपाउंड डायरेक्ट। फिर आपने इसको फ्रैक्शन पर ब्रेक करा, बिल्कुल अपने वाला काम किया। ठीक है, वही कह रहे हैं कि सिंप्लीफाई इंटीग्रेट के अपने एक्सप्रेशन को इसमें सिंप्लीफाई कर दो। कॉस वन अपॉन सिक्स का मतलब क्या, थ्री अपॉन टू, हमने इसको रूट थ्री अपॉन टू किया। तो बाकी साइन वन अपॉन सिक्स का मतलब होता है वन अपॉन टू दोनों बिल्कुल सही परफेक्ट किए हैं। और फाइनली अप्लाई लिमिट्स अप्लाई करके फॉर्म पे आपको बता दो। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा लिमिट अप्लाई करना और लिमिट अप्लाई करके शो करना है। बना दिए लिमिट्स वाला, या किसी को लिमिट्स वाला पार्ट सब नहीं कर लो तो अपन लिमिट तो तो इस तरीके से हम आप लोग अगर आप क्वेश्चन को चेक करें, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर देखो, सबसे फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें प्रूव करना, प्रूविंग की आइडेंटिटी करी है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो सिंपल है कर, चलो कॉट थीटा का मतलब क्या होगा आपको पता है कि 20 कॉस थीटा tan थीटा का मतलब क्या होता है, आपको क्या है आपको पता है टू थीटा लेगा, तो tan की एलसीएम क्या आएगा cos थीटा प्लस sin थीटा, डिनोमिनेटर में क्या cos पड़ेगा प्लस sin का कितना हो गया cos sin थीटा। हमें लेकर क्या हमें तो टू cosec टू थीटा लेकर cosec टू थीटा मतलब क्या होता है वन अपॉन sin टू थीटा, हमारे पास तो डिनोमिनेटर पे sin थीटा cos थीटा आ रहा है, तो sin टू थीटा का मतलब ये होता है कि इट इज इक्वल टू sin थीटा cos। तो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो ये जाएगा वन अपॉन टू sin टू थीटा इज इक्वल टू sin थीटा एंड cos। और फिर आप क्या कर सकते हो sin थीटा cos थीटा की जगह क्या लिख दोगे वन टू थीटा, तो ये टू ऊपर चले जाएगा वन डिवाइड बाय वन अपॉन टू करके टू डिवाइडेड बाय sin टू थीटा। मुझे बताओ अगर टू मल्टीप्लाई हो रहा है वन से तो sin टू थीटा का मतलब क्या होगा टू cosec ऑफ टू। ओके, एनी क्वेश्चन के आंसर समझ आ गया, तीन मार्क्स में सवाल। अब पार्ट बी पे इसकी मुझे क्या करनी है इंटीग्रेशन। पार्ट बी पे आपको इंटीग्रेशन किसकी करनी है, इंटीग्रेशन करनी है cosec ऑफ टू। मैंने cosec कहीं लिखवा ही नहीं है, ठीक है, मैंने आपको यहाँ पर ऊपर तो ये बताया था कि अगर आपके पास कहीं कॉस स्क्वायर और टेन स्क्वायर की इंटीग्रेशन अगर करने को आ जाए तो फिर ये आइडेंटिटी होता है। यहाँ पर तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ cosec टू थीटा। अब आप बोलते कि सर cosec टू थीटा विद रिस्पेक्ट टू थ्री थीटा में इंटीग्रेट करनी कैसे की, इसकी तो इंटीग्रेशन करिए। आपके क्वेश्चन पे देखो cosec टू थीटा किसके बराबर, cos थीटा प्लस tan थीटा, और cos थीटा tan थीटा की इंटीग्रेशन पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल। ओके, तो समटाइम्स इट इज कनेक्टेड विद द प्रीवियस वन, बल्कि समटाइम्स की मोस्ट ऑफ द टाइम जिन एक्सप्रेशन की इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होती है ना, वो यकीनन पिछले वाले पार्ट से कनेक्ट है। आपने देखा कोसेक टू थीटा की नहीं थी पॉसिबल, डायरेक्टली मैंने आपको नहीं बताया थी कोसेक, तो हम प्रीवियस पार्ट में देखा इनफैक्ट लिखा हुआ भी है कि हेल्प मतलब प्रीवियस पार्ट से कनेक्ट है। ठीक है? तो मतलब हमने आपने क्या करेंगे कि आपको एक चीज पता है कि कॉट थीटा प्लस tan थीटा इट इज किसके आइडेंटिकल, इट इज आइडेंटिकल किसके टू कोसेक ऑफ
टू थीटा, ये आपने भी प्रूव किया था फर्स्ट पार्ट। हमें तो कोसेक टू थीटा ही करना है। यू कैन डू वन थिंग कि अगर मैं दोनों चीज को अगर डिवाइडेड बाय टू करूँ तो हमें कोसेक टू थीटा चाहिए। डिवाइड बोथ साइड्स बाय, तो ये टू और टू कैंसिल होते हैं। मैं ये क्या लिखता हूँ, वन अपॉन टू कॉट थीटा प्लस टैन थीटा, ये किसके आइडेंटिकल हो गए, कोसेक टू थीटा के आइडेंटिकल हो गए। तो मैं यहाँ पे कोसेक टू थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ, वन अपॉन कॉट थीटा प्लस, ये आपने अभी तक ज्यादातर क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा कि यू हैव टू डू अ सुटेबल सब्स्टिट्यूशन एंड देन यूज दैट आइडेंटिटी टू फाइंड इट। अब इंटीग्रेशन इसलिए 1/2 का मैंने बात करते चल रहा हूँ वही, 1/3 से 1/6 पर मैंने आप लोगों को कॉट थीटा का बताया। अगर किसी को कॉट थीटा की इंटीग्रेशन नहीं याद आ रही है तो भाई ऐसे कर लो, उसको कॉट थीटा अपॉन साइन थीटा कर लो और इसको कर दो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एंड नाउ चेक कि वेदर यहाँ पर आपके पास एल लगेगा कि नहीं लगेगा, क्योंकि दोनों फ्रैक्शन है। तो हमने देखा नीचे टायर पावर क्या है, वन। साइन थीटा की डिफरेंशिएशन क्या होती है, कॉस थीटा। साइड पे लिख दो कॉस थीटा। ओके, बताया था ना कि साइड पे उसका डेरिवेटिव, जब इंटायर पावर बनो साइड में उसका डेरिवेटिव लिख दो। अगर ये ऊपर वाले इंटायर को कैंसिल कर क्या बनना है, सिर्फ वन बचा, मतलब एन लग जाएगा। जब भी कैंसिल करके बाद सिर्फ और सिर्फ अगर कांस्टेंट अगर बच रहा हो तो एंटायर डिनोमिनेटर एल एन के साथ आ जाएगा। तो दिस विल बी एल एन ऑफ, ठीक है, ये बात समझ आए। एनी क्वेश्चन किसी को, कोई मतलब नहीं हो रहा जी। बात यहाँ इस तरीके से इधर चेक करो, नीचे पावर क्या है, वन। कॉस थीटा की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, इट विल बी माइनस साइन। तो ये साइन साइन कैंसिल, बाहर सिर्फ माइनस वन बच रहा है, तो प्लस माइनस माइनस एन एन कॉस। ओके, ये बात समझ आई। अब लिमिट करना है। अच्छा एक बात क्या, मैंने आपको एक छोटा सा एरर किया था कि कॉस की ना पॉजिटिव वैल्यू था, ठीक है ना, इफेक्ट किया, तो उसको पॉजिटिव ही रखना। और अब लिमिट अप्लाई होगा तो फिर आपको माइनस एल एन कॉस सीधा कर दिया। नाउ अप्लाई द लिमिट, गेट योर, ठीक है, 1/6 से 25 से 1/6। हाँ बट वो मैं हेल्थ मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1/6 मल्टीप्लाई हेल्थ मल्टीप्लाई, ओके, बिकॉज़ 1/2 also constant that was being multiplied by the entire length, लेकिन वो फिर बात करें। अप्लाई द लिमिट, लिमिट सबसे पहले अप्लाई क्या करोगे, पहले साइन अपर लिमिट इज 1/3 पहले cos this is going to the upper limit, so you will upper limit and minus कर दोगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आ बताओ। साइन वाला कौन सी का मतलब होता है ln, ये हो जाएगा साइन वाला कौन सी का, चेक इट फ्रॉम द कैलकुलेटर विच विल तरह से ये cos वाला कौन सी का विल बी साइन वाला कौन सा विल बी ln, ये हो जाएगा, ओके। देखो ना साइन वाला कौन सा ln साइन को cos वाला कौन सा माइनस 7, ओके। अब चलो आगे, 1/2 बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है ln 3/2 माइनस ln 1/2 ln 1/2 माइनस माइनस प्लस ln 2। बताओ यहाँ पे कोई प्रॉब्लम। आपको पता है कि जब मैं इसको करूंगा ना सिंप्लीफाई, ये आपके पास उसका रिजल्ट चेक करो क्या है, -2 ये हो जाएगा। पहले तो इनको साफ कर दो, ये हो जाएगा 2 ln 2, ठीक है, हो जाएगा -3। एनी क्वेश्चन यहाँ तक देखो, और 1/2 फिर इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे भी होगा। जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, ln, बताओ कोई मसला। एनी क्वेश्चन किसी को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। और आपको पता है कि आप दोनों जगह डिवीजन हो रही है तो एक सिंगल एलएन बनाओगे, √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, 2 और 2 कैंसिल, आपके पास सिर्फ फाइनल आंसर बचा ln 2। √3 का मतलब क्या होता था, यानी कि 3 के ऊपर रूट लगा मैं, सॉरी रूट का मतलब क्या होता है 1/2। आपको देखो शो क्या करना है, हमेशा उस चीज पे लिंक करते जाओ। 1/2 ln आपको शो, 1/2 ln आपको शो कर, पर मैंने क्या किया कि जब ये ln रूट बचा तो ये ऐसे तक था ln की पावर, तो अगर ln तो
नीचे की ओर जाता है। तो फाइनल आंसर इज गोइंग 1/2 LN। कितने मार्क्स का क्वेश्चन? लेकिन थोड़ी वर्किंग मिलती जा रही है। बट ये होता है 4 मार्क के क्वेश्चन पे ना, तो ये जो है ना, टाइम तो लगता है। ठीक है? ठीक है भाई, क्लियर हुआ कि नहीं? तो मैंने यहाँ पर आपको क्वेश्चन को ठीक से बताया। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 17 अगर चेक करो, तो 17 भी इतना मुश्किल नहीं है। फर्स्ट पार्ट से देखो, आपको प्रूव करना है। अब यकीनन सेकंड पार्ट जो होगा ना, वो फर्स्ट पार्ट से कनेक्ट ही हो। ओके? इनफैक्ट अगर आप सेकंड पार्ट का पार्ट भी देखो, तो वहाँ पे लिखा हुआ है cos की पावर 4 थीटा की इंटीग्रेशन कर लो। तो आप अपने फर्स्ट पार्ट को देखोगे यार, इधर भी तो हमने cos की पावर 4 थीटा, तो आपने फर्स्ट वाला पार्ट यूज किया, -3 को लेफ्ट में लेकर चले गए, तो क्या हो गया, cos 2 थीटा प्लस 4 cos 2 थीटा प्लस, डिवाइड बाय 8 करोगे तो वो बराबर है cos की पावर 4। यानी कि इस वाले आइडेंटिटी में से, यानी कि फर्स्ट पार्ट में से cos की पावर 4 को सब्जेक्ट बनाओ, और इसको 2 का पार्ट में पुट कर दो। 2 के पार्ट में पुट कर दो क्या, तो आपके पास इंटीग्रेशन आराम से हो जाए। ठीक है, cos की पावर 4 थीटा की इंटीग्रेशन cos के, आपको पावर से आपको इवन पावर। सिमिलरली इसी तरह के इसी टाइप के क्वेश्चन है, आप नहीं करूँगा कि ये कहाँ पर, ठीक है? दैट्स यस। ये तो इनफैक्ट आपको ना यहाँ पे की इंटीग्रेशन सबकी बताई, की पॉइंट्स देखना। इस की पॉइंट को बल्कि भले अभी सब लोग को वो कर नोट डाउन कर, ये वही चीज़ें जो मैंने आपको एक-एक करके ऊपर लिखवाई। देखो जैसे मैंने बताया ना, तो सेक स्क्वायर की पावर की, उसने यहाँ पर कॉट स्क्वायर की नहीं लिखी। पहले बताओ समझ आ रहा है तुम लोग को? ठीक है भाई, तो ये भी हो गया आप लोग का। अब क्या है, तो अगले जो सीजन है, मतलब आप लोग के पास जो है तीन शेयर होना बंद। आप लोग कब तक क्या करा दें, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन हो गया, और tan इनवर्स वाला भी समझा देते हैं, जब एल ए लगता तो tan, तो अभी हम पढ़ेंगे। देखो इससे भी आप लोग का एक बात तो हम लोग को देखिए अभी तक हम क्या कर सकते हैं, तो कंटेंट टॉपिक हम इसको कहीं ना कहीं से सिस्टमैटिक है। इसके अंदर पता है क्या होता है, तो होता ही ये है कि देखो जब आप लेट्स सपोज एक ऐसी एक्सप्रेशन यहाँ पर आपके पास लिखी हुई होगी, आपको क्वेश्चन से लिखी हुई है, और उसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, और उसमें लेट्स सपोज कि कोई कोई भी ए और बी आपकी लिमिट है, ओके, ए और बी आपको, और लेट्स सपोज कि इस बार आपके पास कोई ना कोई अलजेब्रिक चीज है, कोई अलजेब्रा होगा, तो यहाँ जब अलजेब्रा हुआ कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्री होगा, बस कुछ भी चीज, एल एन मेल एन कुछ भी आ सकता है। तो इनसाइड एक्सप्रेशन ऐसी है कि आपको पता है कि जिसकी इंटीग्रेशन करना पॉसिबल ही है। ठीक है, तो आप एक हेल्प लेते हो किसकी, सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन उसकी पॉसिबल है, लेकिन आप लोग एकदम डायरेक्ट में नहीं कर सकते।
So then we use the concept of substitution. Substitution इसकी जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हम पहले करते थे, लेट्स सपोज अगर मैं ऐसे एक्चुअली डिस्क्राइब क्वाड्रेटिक में ऐसे लिखता हूँ, जैसे लेट्स सपोज अगर x माइनस 6x पावर 1 अपॉन 2 प्लस, और आपको पता है कि डिस्क्राइब क्वाड्रेटिक है तो आप कुछ ना कुछ यहाँ पे चेंजेस करते हैं, हम बोलते हैं भाई दैट y स्क्वायर इज इक्वल टू x, तो हम इसको चेंज कर देते हैं y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 2, ओके इस तरह ही करना है। और फिर इसको पहले सॉल्व करके सिंप्लीफाई कर, तो एक्सप्रेशन को मैंने आसान किया, सब्स्टिट्यूशन से आसान किया और फिर इसको सिंप्लीफाई किया। तो इधर आप तो क्या करोगे, इधर भी ऐसी चीज करोगे कि dx को भी हटाओगे, यानी कि ऐसे अल्फाबेट से इसको रिप्लेस करोगे, ऐसे वेरिएबल से सब्स्टिट्यूट करोगे कि इस dx को भी हटाओ, लिमिट को भी चेंज करो और इंटायर एक्सप्रेशन को पता है क्या करोगे, पूरा चेंज कर दो। तो ये काम करेंगे एग्जाम्पल से करेंगे, अभी अगर नहीं समझ में आ रहा तो एग्जाम्पल समझ में आता है। देखिए ये भी सिर्फ ये समझो कि चेंज किसको करना है, पूरी एक्सप्रेशन को चेंज करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कुछ करना है किसी यू वाली चीज, तो इंटायर जैसे यहाँ पर इंटायर एक्सप्रेशन ऐसा लिखो, सारी बतें कितने बचे, गाड़ी सकता 5 मिनट और इस तरह का यहाँ एक्सप्रेशन को बहुत ईजी बनाया, उस तरह से इधर की एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी बहुत सारी, ठीक है। अरे यार आप बने काम करो, यू कैन डू, बस एक कॉन्फिडेंस मैं अगली क्लास में कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, लेकिन अभी तो मेरे फ्लो में चलने से मैं चाहूँ इसको पूरा कंप्लीट करो, अगर आगे बढ़े मैं आपको समझा दूँ, लेकिन अभी मुझे समझाना है। अब इसके अंदर जरा क्वेश्चन किस तरीके का आ रहा है, अब अगर ऊपर वाली बात नहीं समझ में आई ना एग्जाम्पल के साथ समझ में आना, सबसे पहले तो कौन सी कह रहे थे तो फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ दिस। अब आप सबसे पहले एक चीज नोटिस करो कि इंटीग्रेशन किसकी मालूम करनी है मुझे, कि जिसमें लिमिट्स क्या है आपके पास, ये अपॉन 2 पाई से लेके कहाँ तक पाई तक की लिमिट्स को, ये एक्स की लिमिट्स है, कैसे पता चला एक्स की लिमिट्स है, और यहाँ पे साइन है तो द फर्स्ट स्टेप विल बी आप क्या करोगे, डीएक्स को हटा दो, क्या करोगे विद डीएक्स को हटा दो, कैसे हटाएंगे डीएक्स को जरा गौर करें, तो आप सब्स्टिट्यूशन इधर यूज करेंगे, अगर ये देखो यू इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या निकलेगा डी यू बाई डी एक्स, तो हमने तो सबसे पहले काम जिससे उससे सब्स्टिट्यूट करने को बोला है उसका डेरिवेटिव, वन की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, इट विल बी माइनस साइन एक्स माइनस फ्रंट पे, लेकिन साइन एक्स की डिफरेंशिएशन सिर्फ कॉस एक्स होगी, तो सिर्फ माइनस, नहीं बात समझ में, कोई प्रॉब्लम कोई मसला, तो फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब एक्स को सब्जेक्ट बनाओ, क्या करना आप एक्स को सब्जेक्ट बनाओ, तो यहाँ पे एक बात मुझे बताओ, जब ये ऐसे हो जाए वन अपॉन और इधर आ जाएगा आपके पास, मैंने क्या किया एक्स को सब्जेक्ट करो, इसको हमने डॉक्टर क्या हो गया सब्जेक्ट, ये बात समझ आए, तो मतलब जहाँ पे ये डीएक्स लिखा हुआ है वहां पर मैं ये वाली चीज नहीं, ये बात समझ में आगे अभी इंटायर एक्सप्रेशन देखना एंड में कैसी हो जाएगी, इतना आसान सवाल हो जाएगा। इसके बाद पता है क्या करूँ, लिमिट्स को भी चेंज कर दूँ, किसकी लिमिट्स को, एक्स की लिमिट्स है ना, क्योंकि आप अब इंटायर एक्सप्रेशन को इन टर्म्स ऑफ क्या करने वाले हो, यू करने वाले हो, क्योंकि आप यहाँ पे यू सब्स्टिट्यूशन यूज करते हो, तो इधर आप क्या करोगे कि हम ये जो ये असल देखो ये मेन ऑफिस, ठीक है बात समझ आ गई,
तो अब सबसे पहले अपर लिमिट देखो क्या है, ये अपॉन क्या है अपर लिमिट, ये अपॉन ये ऐसे हो जाए, ये देन x इज इक्वल टू 3/2 तब आप यहाँ पे चेक करो कि u इज इक्वल टू 1 माइनस 3/2 ठीक है, तो ये कितना इक्वल टू 1 माइनस sin 3/2 कितना होगा जल्दी बताएं, sin 3/2 विल बी आई थिंक इट विल बी 1, तो u कितना आ गया 2 आ, ठीक है, यानी कि जब x कितना था, ये u कितना आया 2 आ, इस तरीके से लोअर लिमिट चेक करो, x इक्वल टू क्या है आपके पास, x इक्वल टू पाई, जब x की वैल्यू क्या हो के पास पाई हो x, तो ये हो जाएगा u इक्वल टू 1 sin पाई कितना होता है, sin पाई लेंगे तो क्या है ना, तो when x is equal to पाई, तो आपने यानी कि आप लिमिट कौन सी यूज करोगे, 1, बात समझ आती है, और अब हम पता क्या करेंगे, अब यहाँ पे थ्री अपॉन टू पाई की जगह क्या, तो लगा दें, लिमिट्स को चेंज कर लें, देखो ये 3/2 का 2 आ गई, ओके, तो आपने 3/2 की जगह निकाल दिया, 3/2 की जगह यू लिमिट लग गई तो, और पाई की जगह क्या लिखते हैं, बात समझ है, सब्स्टिट्यूशन करने हटा रहे हैं एक्स की सारी चीजों को हटा, साइन टू एक्स, साइन टू एक्स की आइडेंटिटी कौन सी होती है, टू साइन एक्स कॉस आइडेंटिटी, टू साइन एक्स, और डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर अभी डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ करते हैं, ब्लैक डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ करते हैं, वन कर दो मल्टीप्लाई में, बताओ यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं, प्रॉफिट का प्रॉफिट क्या होगा, चलो तो आपके पास क्या होगा, ओवर ये हो गया फुल फाइव, इनफैक्ट माइनस मल्टीप्लाई करते हो माइनस टू वन माइनस, और आगे क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है बस इंटायर एक्सप्रेशन क्या होनी चाहिए, इन टर्म्स ऑफ व्यू होनी चाहिए, आपके पास तो यहाँ पे साइन एक्स लिखा हुआ है, जो सब्स्टिट्यूशन है यहाँ पर क्या है, साइन एक्स को रिप्लेस कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, तो यार मैं कह दूँ कि जो मैंने मेन सब्स्टिट्यूशन यूज करी उसमें से मैं ये कह दूँ कि साइन एक्स बराबर है 1 माइनस, तो साइन एक्स की जगह क्या लिख दोगे, 1 माइनस यू लिख दोगे, तो साइन एक्स की जगह आप लिख दोगे 1, आपने लगाई माइनस टू, साइन एक्स की जगह लिख दो 1 माइनस यू, डिनोमिनेटर में आप, डिनोमिनेटर में देखो क्या लिखा हुआ है आपके पास, 1 माइनस साइन एक्स है ना, पहले तो लिखा हुआ है, तो रूट के अंदर भी तो 1 माइनस साइन एक्स है, तो एंटायर रूट के अंदर आप टू लगा, ये समझ लो, वही देखो ना, कैलकुलेशन क्या यू इक्वल टू 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस टू का 1 माइनस साइन का तो डायरेक्ट होगा, आप पता हो गया पर कितना आसान होगा, आपने एंटायर इक्वेशन को चेंज कर दिया, तो सबसे बेस्ट मतलब क्या है, सबसे पहले जीरो बाई फिर मेरी बात से जीरो को उसके टर्म्स का आपने लिमिट्स लगा दी, नई नई लिमिट्स लगा दी, उसके बाद अपनी मेन एक्सप्रेशन को क्या करना है, जिसकी टर्म्स में तुम इंटीग्रेट कर रहे हो एंटायर उसके टर्म्स में तुम्हें क्या करना है, एक्सप्रेशन को बना, वन वे एक्सप्रेशन सिंपल हो गया, बस आप ये जैसे एफ वाला होता है, कंटिन्यू कैसे होगा, फ्रैक्शन पे ब्रेक कर दो, माइनस को अलाउ टू की पावर हो गया माइनस टू की पावर, ये इससे कैंसिल हुआ है, एंड जैसे लगा दो, बस अब इंटीग्रेट करो, लिमिट अप्लाई करो, बताओ क्या मुश्किल है, इंटरेस्टिंग है काफी, और 7 मार्क्स का सवाल था, कितने मार्क्स है, 7 मार्क्स, मैं आप लिमिट आगे बताऊँ, लेकिन बाद में तो इतना बताऊँ करके फिर आपको बिल्कुल नहीं था, माइनस फोर भी राइट करके ले, उसके बाद हमारे पास प्लस फोर, तो दिस इज हाउ यू एक्सप्लेन, जिसको सब्स्टिट्यूट करने का कह रहे हैं, वहां से तुमने डायरेक्ट कभी हटाना,
लिमिट्स को भी घटाना और ये बताना कि जो एक्सप्रेशन को भी मैं को भी आप देखें, ठीक है? जहाँ तक हम आपकी बात कर रहे थे, आई होप कि बहुत बढ़िया होगी और आप नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मैं एक और छोटा-सा और कॉन्सेप्ट है, वो बिल्कुल समझो हो गया सब्स्टिट्यूशन के अंदर यही है, जो बातें मैंने बोली हैं, यही आपको फॉलो करनी है। एक छोटी-सी चीज़ है जो मुझे बतानी है, उसमें कहते हैं लिमिट इंटरचेंज होता है, ऐसा समटाइम्स होता है, वो बताऊँगा इंशाल्लाह। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया होगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप लोग प्रैक्टिस करो ट्रिग्नोमेट्रिक सब वो इंटीग्रेशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की, अगर वो अच्छा करो ताकि ये वाले कॉन्सेप्ट्स आगे के मज़ीद आसान हो। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, अल्लाह हाफ़िज़।